बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये स्टूडेंट्स आज की हमारी पॉइंट है आर्किमिडीज। इसको पत्सीगुशी शैले रोमांटिक पोएट लिखा। शैले 1792 को पैदा हुआ और 1822 को वफात पा गया। इसका ये अक्सर सी उम्र 30 साल में इस दुनिया से चला गया, लेकिन अदब की दुनिया के अंदर स्पेशली रोमांटिक पोएट्री इसमें एक बहुत बड़ा जो इल्मी अदब का ज़ख़ीरा है वो हमारे लिए छोड़ा। Ozymandias is a sonnet. Ozymandias जो पोएम हमारे आज अंडर डिस्कशन है, ये एक सोनेट है। सोनेट मीन्स अ लिटिल सॉन्ग। सोनेट के मानी होते हैं मुख्तसर सा गीत, which consists of 14 lines, जो कि 14 सुर के ऊपर मुश्तमिल होता है। शैले wrote Ozymandias in 1870. शैले ने 1817 में ओzymandias को लिखा and had it published in the Examiner in 1880. और द एग्जामिनर्स के अंदर 1818 में इसको शाये करवाया। The title of Ozymandias refers to an alternate name of the ancient Egyptian pharaoh Ramesses II। और इस पोएम का जो टाइटल है Ozymandias, ये एक कदीम मिस्री फिरौन रामेसिस II के नाम का मुतबादिल है। In Ozymandias, Shelley describes a crumbling statue of Ozymandias as a way to portray the transience of political power and to praise art's power of preserving the past. Shelley अपनी इस पोएम Ozymandias के अंदर इस Ozymandias के शिकस्ता मुजस्मे को इस तरीके से बयान करता है कि दुनिया के अंदर जो सियासी कुव्वत की बेसबाकी और मुजस्मा साजी या फन का जो फन जो है उसकी ताकत के वो माजी की चीज़ों को किस तरह महफूज करता है, बयान करता है। हम तरह इसकी जो असल पोएम है उसकी तरफ आते हैं। I met a traveler from an antique land. Antique के मानी होती है कदीम, ancient, who said, two vast and trunkless legs of stone, lofty, huge, कुशादा, trunkless, जो बगैर धड़ के हैं, stand in the desert, near them on the sand, okay, सहरा के अंदर खड़ी है। half sunk, sunk mean buried, a shattered, shattered mean broken, टूट फूट का शिकार, शिकस्ता, visage, face, चेहरा, whose frown, frown कहते हैं wrinkle, छुरियों को, जिस तरह हमारी नागवारी के आलम में माथे पे दिखने पड़ जाती है, and wrinkled limb, and sneer of cold finger, sneer, contempt, हकारत अंग्रेज, cold, merciless, बेरहम, command, हुक्म, order, tell that it's sculptor, sculptor कहते हैं मुजस्मा साज को, well those passion dead, to yet survive, survive mean exist, बरकरार है, stamped, printed, मुनक्कश होना, on these lifeless things, the hand that mocked, mock के मानी होता है तमस्खर उड़ाना, laugh at, and the herd that fed. I met a traveler from an antique land. मैं कदीम सरजमीन के एक मुसाफिर से मिला। Who said, इसने कहा, two vast and trunkless legs of stone stand in the desert. Basically यहाँ पे शायर हमें ये बयान करता है कि वो एक मुसाफिर से मिला जिसने उसको ये कहानी बताई, जिसको उसने पोएम की शक्ल के अंदर हमारे सामने पेश कर दिया। अब उस मुसाफिर ने क्या बताया था? Two vast and trunkless legs of stone stand in the desert. कि पत्थर की दो बड़ी बगैर धड़ वाली टांगे सहरा में खड़ी। Near them on the sand, उनके करीब रेत पर,
half sunk, आधा धंसा हुआ, a shattered visage lies, एक मस्क शुदा टूट फूट का शिकार चेहरा पड़ा है, whose frown, जिसकी तेवरी यानी नागवारी का इजहार, and wrinkled limb, wrinkle कहते हैं छुरियां पड़ जाना, और शिकन ज़दा खून, and a sneer of cold command, और हकारत भरा बेअहम हुक्मिया अंदाज, tell बताते हैं, that it sculpted as well those passion थे, इसके मुजस्मा साज में उन जज्बात को खूब पड़ा था, which yet survive, जो अभी तक मौजूद हैं, stamped on these lifeless things, और इन बेजान चीजों पर मुनक्किश है, the hand that mocked them, वो हाथ जो उनका मजाक उड़ाता था, and the heart that fed, और वो दिल जो बेजार रहता था। अब इन लाइन्स के अंदर शायर बेसिकली एक ब्रोकन स्टैचू और एक प्राउड किंग उनकी तस्वीर कशी करते हैं, एक टूट फूट का शिकार मुजस्मे और एक मगरूर बादशाह की नजर कशी करता है। यहाँ पर बड़े ही हैरानिक अंदाज में शायर इस नजरिए को, इन एहसासात को हाईलाइट करता है कि इंसान की जो सुपीरियरिटी है वो सिर्फ एक फ्रेब है, और ये टूट फूट का शिकार मुजस्मा हमें ये बहुत वाज़ेह पैगाम देता है कि गरूर का सर नीचा होता है और हर चीज़ जो है वो फानी है और कोई चीज़ इमॉर्टल नहीं है, एंड स्पेशली जो ताकत है, सियासी ताकत है, वो बहुत ही टेम्परेरी सी होती है। हम नेक्स्ट स्टैंजा की तरफ आते हैं। एंड ऑन द पेडिस्टल, पेडिस्टल कहते हैं स्टैंड को, जिसको उर्दू में पायदान कहते हैं। These words appear. My name is Ozymandias, king of kings. Look on my words, ye mighty and despair. Despair के माने disappointed or useful. Mighty कहते हैं ताकतवर को। Nothing decides me round the decay. Decay, decline. शिकस्ता को भी कहते हैं, टूट फूट शिकार की चीजों को कहते हैं, जवाल पजीर को कहते हैं। Of that colossal wreck, colossal कहते हैं huge, big size, बहुत बड़ा। Wreck, ruins, जो तबाहशुदा चीजें होती हैं, boundless and bare. Here mean desolate, सुनसान, boundless, लामहदूद. The lone and level sand, stretch, spread far away. Stretch के माने होते हैं spread, फैल जाना। अब जरा इसकी ट्रांसलेशन की तरफ आते हैं। And on the pedestal, और पायदान पर, these words appear, ये लफ्ज नमूदार है। नमूदार से मुराद क्या है? कंधा है। My name is Ozymandias, मेरा नाम ओजिमेंडियस है। King of kings, बादशाहों का बादशाह। Look on my words, मेरे कारनामों को देखो। Ye mighty, है ताकतवर लोगों, है despair, और मायूस हो गए। Nothing besides remains around the decay, इस मुजस्मा के पास कुछ बाकी नहीं। Round the decay of that colossal wreck, boundless and bare, शिकस्ता तबाहशुदा बहुत बड़े ढांचे के इर्द गिर्द एक वसीओ अरीज और तेरा, the lone and level sands stretch far ahead, सुनसान और बहुत फैली हुई रेत का सहरा दूर तक फैला हुआ है। इन लाइन्स के अंदर शायर
जो स्टैचू है, उसका जो पेडिस्टल है, उसके ऊपर जो वर्ड्स इंस्क्राइब है, कंधा है, उनको बयान करता है। तो वो कहता है, माई नेम इज ओzymandias, किंग ऑफ किंग्स, लुक ऑन माई वर्ड्स, यू माइटी एंड डिस्पेयर। वो कहता है कि मैं बादशाहूँ का बादशाह। ये अल्फाज बेसिकली इस चीज़ को जाहिर करते हैं कि ओzymandias ये बहुत ही पावरफुल और ग्लोरियस लाइफ जो थी, शान शौकत से भरपूर, ताकत से भरपूर जिंदगी गुजारी थी, लेकिन उसकी वक्त के साथ साथ जो तमाम एरोगेंस एंड पावर थी, जो तकबर और ताकत थी, वो ख़त्म होती गई। अब उसकी जो स्टैचू है वो एक डेजर्ट के अंदर बना हुआ है, और उसकी जो तमाम अचीवमेंट्स थी वो खाक में मिल गई। तो अगर हम डीपली इस पोएम का एनालिसिस करें, तो बेसिकली द पोएम्स डिपिक्शन ऑफ द destruction of Ozymandias and his tyranny isn't entirely fictional. इस नज़म की जो मंजरकशी जो ओzymandias और उसकी जाबराना तर्ज हुक्मरानी है, ये सिर्फ कोई फिक्शनल नहीं है, ये कहानी नहीं है। Ozymandias is the Greek name for the Egyptian pharaoh Ramesses II. Ozymandias मिस्री फिरौन रामेसिस II का यूनानी नाम है, who dramatically expanded Egypt's empire, जिसने ड्रामाई अंदाज में जो मिस्र की सल्तनत थी उसको वसअत दी, and who had several statues of himself built throughout Egypt, और उसने पूरे मिस्र के अंदर अपने बहुत से मुजस्मे बनवाए। यहाँ हमें ये बयान किया गया, इन नोट्स के अंदर हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि ओzymandias जो है ये कोई फिक्शनल पोर्ट्रेट नहीं है, ये एक जाबिर हुक्मरान जो रामेसिस सेकंड फिरौन था इजिप्ट के अंदर, उसका ये यूनानी नाम है, जिसने अपनी मिस्री सल्तनत को बहुत ज़्यादा वसअत दे दी थी, और फिर अपनी सल्तनत के अंदर अपने बहुत से मुजस्मे बनवाए। In fact, the ancient Greek writers Diodorus Siculus reported the following inscription on the base of one of the Ozymandias statues. हकीकत में एक यूनानी जो अदीब था डियोडोरस सिसुलस, उसने ये तहरीर ओzymandias के जो मुजस्मे थे उनमें से एक पे लिखी हुई बयान की। तो तहरीर क्या थी? ओzymandias, if any one king of kings am I, would know how great I am and where I lie, let him go beyond one of my works. क्योंकि इसकी एक्चुअल तहरीर है कि मैं बादशाहों का बादशाह जानता हूँ कि मैं कितना अजीम हूँ, और मेरे जो काम है वो by mentioning to an actual ancient empire and an actual king, ये एक हकीकी कदीम बादशाह और एक कदीम बादशाह को जिक्र करके द पोएम रिमाइंड्स रीडर्स, ये नज़म पढ़ने वालों को याद दिलाती है that history is full of rises and falls of empires, कि तारीख भारत सल्तनतों के अरूज और जवाल से भरी पड़ी है। नो पावर इज परमानेंट, कोई ताकत मुश्किल नहीं, regardless of how omnipotent a ruler believes himself to be. चाहे कोई भी हुक्मरान जो कि बहुत ही ताकतवर हो अपने आप को इतना ही पावरफुल क्यों न समझता है, even the king of kings may one day be a forgotten relic of an antiquity, यहाँ तक कि जो बादशाहों का बादशाह है वो भी कदीम जमीनों के ऊपर एक फरामोश शुदा यादों की वजह से मौजूद होगा। आई होप कि आपको पॉइंट जो है वो काफ़ी
سمجھ آگی ہوگی اگر اس کو آپ بار بار سنیں تو انشاءاللہ آپ کو بالکل سمجھ آ جائے گی کہ شاعر اس کی بیان کرنا کرتے ہیں. تو نیکسٹ لیکچر